कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 23 मार्च से लॉकडाउन लगा रखा है। शहर पूरी तरह से ठहर गया है और जो लोग रोज़ खाने कमाने वाले हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया कि आखिर अब वो क्या करेंगे, कैसे उनका खाना पीना होगा। इस मामले को देखते हुए शहर में बहुत सारे लोग खुलकर सामने आए और उन लोगों ने बहुत काम किया। जैसा कि ये कहा गया था कि 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा, फिर देखने को ये मिला कि सरकार ने इसको और आगे बढ़ा दिया। ये अब 3 मई तक हो गया। लोगों के सामने जो बहुत ज़्यादा खुल के लोगों की मदद कर रहे थे, उन लोगों के सामने एक मसला फिर ये खड़ा हो गया कि अब और आगे इस चीज़ को कैसे चलाया जाए। करने वाले लोग अभी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे सामने ईद भी है और लोग ज़कात भी निकालते हैं, जैसा कि इस्लाम में ज़कात को फ़र्ज़ बताया गया है। जो लोग इस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे हैं उनके क्या गुनाह होंगे, इस चीज़ को जानने के लिए इस वक्त हम दारुल क़ज़ा के काज़ी साहब के पास बैठे हुए हैं और हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमको ये बताएं कि किस तरह से इस तरह का अगर लोग खुल के सामने नहीं आते हैं तो किस तरह का गुनाह लोगों को पड़ेगा। काज़ी साहब। जनाब मोहम्मद नईम साहब ने जो सवाल किया है वो बड़ा अहम सवाल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस का जो इन्होंने तज़किरा किया और लॉकडाउन का तज़किरा किया, इसी दौरान रमज़ानुल मुबारक का बड़ा ही अहम अजर व सवाब से भरा हुआ महीना आ रहा है, जो उम्मीद है कि 25 अप्रैल से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। और रमज़ान के महीने में तमाम दुनिया भर के मुसलमानों का ये मामूल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस माह में अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। और ज़कात जिस माल की अदा हो जाती है, हदीस पाक में आता है कि वो माल दुनियावी आफत से और उखरवी अदाब से महफूज हो जाता है। लिहाजा जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं वो ये याद रखें कि उनका माल महफूज नहीं है, कभी भी उस पर कोई भी आफत आ सकती है। लिहाजा अपने माल की हिफाजत जिस तरीक़े से लोग गवर्नमेंट के शराइत और नियमों को पूरा कर लेते हैं तो उनका माल महफूज हो जाता है, ऐसे ही शरीयत के जो नियम और क़ानून है ज़कात के मुताल्लिक़, अगर उसका लोग पालन करते हैं और उसको पूरा करते हैं तो इंशाअल्लाह उनका ये माल दुनिया में महफूज होगा। और ज़कात जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसके बारे में उलमा ने ये फ़रमाया है कि ये एक जानिब अल्लाह ताला का हक़ है और दूसरी जानिब ये बंदों का हक़ है। अल्लाह ताला का हक़ इसलिए है कि अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने का, अपने माल में से ज़कात निकालने का हुक्म दिया है, और बंदों का यह हक़ इसलिए है कि ये जो माल निकाला जाता है बंदों पर ख़र्च किया जाता है। लिहाजा ये शरीयत का एक ऐसा हुक्म है जिसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से भी है और हुकूक़ुल इबाद से भी है। लिहाजा अगर कोई ज़कात को अदा नहीं करता है तो गोया वो हुकूक़ुल्लाह को भी पामाल करता है और हुकूक़ुल इबाद को भी ठुकराता है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला हुकूक़ुल इबाद को किसी तरीक़े से भी माफ़ नहीं करते हैं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि अपने माल की ज़कात अदा करे। और इस माल के ज़कात की अदायगी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि उम्मत मुस्लिमा और पूरे दुनिया के इंसान परेशान है। खुसूसन हमारे हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक इस वक्त परेशान है। लिहाजा इस माह में ख़ास तौर पर और इस महीने में अपनी ज़कात की अदायगी का मुसलमान एहतमाम करें और साथ में इस बात का भी एहतमाम करें कि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाया जाए। और जैसा कि हमारे नईम भाई ने बड़ी तफसील से बताया कि बहुत से मुसलमानों ने बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
और उन्होंने समाज में एक अच्छा मैसेज दिया और लोगों की मदद की, तो इस मदद को इस महीने में बढ़ाया जाए। और एक बात और मेरे दिल में आ रही है जो मैं मशवरा देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को, कि मैं बहुत ज़माने से ये देख रहा हूँ कि मुसलमान रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी करता है और लॉकडाउन की वजह से इफ्तार पार्टी बिल्कुल ना करें, और जो हर साल इफ्तार पार्टी में पैसा खर्च करता था वो पैसा इस बार गरीबों पर खर्च कर दे और उनके घर तक इफ्तारी का सामान और खाने का सामान पहुंचाने की कोशिश करे। मैं समझता हूं कि जो 10 साल और 20 साल से लोग इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, जितना सवाब उनको 10-20 साल पहले नहीं मिला है, सिर्फ अगर वो अपने इन पैसों को लोगों के घरों तक पहुंचा देंगे, ज़रूरतमंदों के घर तक, तो इंशाअल्लाह उससे कहीं ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। लिहाजा मुसलमानों की खबरगिरी करना ये हम सब का हक़ है। और साथ में एक बात और भी याद रखें, हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि हमारे इस मुल्क में चूँकि हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं और बहुत सी कौमें साथ में रहती हैं, मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे मौके पर ज़कात के अलावा भी रकम निकालें जिससे गैर मुस्लिमों की मदद की जा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात कही, हम बहुत साफ कर दिया। अब इसमें कोई शक और किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है शक की कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो बहुत अच्छी बात सामने आई। और एक बात ये कि अपने साथ साथ दूसरे कौमों के लोगों का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं, वो भी हमारे समाज के भाई हैं। तो दारुल क़ज़ा वसीयाबाद से नई मूवीज़ की ये रिपोर्ट।